चलिए आपको दिखाते हैं प्राइम 25। देश की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट के पास नए संसद परिसर के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को परियोजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का भारत दौरा रद्द हो चुका है। बोरिस इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए भारत आ रहे थे। जॉनसन ने पीएम मोदी से बात करके दौरा रद्द करने को लेकर खेद व्यक्त किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में 13 या 14 जनवरी से कोरोना का टीकाकरण शुरू हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने वैज्ञानिक इनोवेशन और वैक्सीन उत्पादन क्षमता में भारत की लीडरशिप की जमकर तारीफ की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि वैक्सीन उत्पादन क्षमता में भारत के नेतृत्व को देखकर बहुत अच्छा लगा। पीएम मोदी ने लिंक्डइन सोशल प्लेटफॉर्म पर आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर लोगों से अपने विचार शेयर करने की अपील की ताकि अभियान को वैश्विक स्तर पर ले जाया जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को विकसित करने में भारतीय वैज्ञानिकों ने शानदार काम किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पूरी दुनिया में 250 कोरोना वैक्सीन पर काम हो रहा है, इनमें से 30 सिर्फ भारत की ही हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि वैक्सीन के विकास में हम दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं रहे। सांसद जयपुर ग्रामीण कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कृषि कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन के दौरान संघ और बीजेपी पर देश को हिंदू मुसलमानों में बांटने वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के समय ही देश का बंटवारा हुआ था। राठौड़ ने कांग्रेस पर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते हुए वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इटली में बैठे व्यक्ति के दबाव में मुख्यमंत्री है, लेकिन देश नहीं। कांग्रेस के लिए हमेशा एक ही परिवार देश से बढ़कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में इमरजेंसी थोपने वाली पार्टी बोल रही है कि लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी एक बार फिर से कांग्रेस की कमान संभाल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इसको लेकर कई महीनों से इनकार कर रहे राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष बनने के लिए राजी हो गए हैं। राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपने के लिए जल्द ही सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई जा सकती है, जिसमें विधिवत उन्हें पार्टी अध्यक्ष चुना जा सकता है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट यानी नए संसद भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आपत्तियों को खारिज करते हुए नए संसद भवन के निर्माण को मंजूरी दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोच्चि मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन की शुरुआती वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। पीएम ने कहा कि 450 किलोमीटर की कोच्चि मंगलुरु पाइपलाइन के उद्घाटन से गर्व महसूस हो रहा है। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का मंगलवार को 41वां दिन है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों ने आज सिंधु बॉर्डर पर बैठक की और आगे की रणनीतियों पर मंथन किया। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान की छत धंसने के मामले में ठेकेदार अजय त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया। अजय त्यागी ने बताया कि सरकारी ठेके काम में 28 से 30% कमीशन अधिकारियों को जाता था। उसने पुलिस के सामने ये बात कबूल की। पीसीसी की नई टीम में अपना नाम शामिल कराने के लिए कांग्रेस वर्कर्स कांग्रेस मुख्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के संयोजक राजेंद्र सेन अपने डेलीगेशन के साथ राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन से मिले। जयपुर में बीजेपी कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में निकाय चुनाव प्रभारी पंचायती राज चुनाव प्रभारियों को बुलाया गया था। बैठक में निकाय चुनाव में हार पर समीक्षा की गई। राजस्थान के 90 निकायों में चुनाव की घोषणा कर दी गई है। ये चुनाव 20 जिलों में होंगे। 28 जनवरी को वोटिंग होगी और 30 जनवरी को काउंटिंग होगी और 11 जनवरी को इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लगा दी गई है। 25 अप्रैल को रीट के एग्जाम होंगे। इसको लेकर आरबीएसई ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आज इसको लेकर 11 जनवरी से 8 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। गहलोत सरकार ने लगातार दूसरे दिन प्रशासनिक सेवा में बड़ा फेरबदल किया। सरकार ने 183 आरएएस अफसरों के तबादले कर दिए। तबादलों में मंत्री और विधायकों की खूब चली है। तबादलों का आधार जनप्रतिनिधियों की डिजायर को माना गया है। जयपुर में रियायती दरों पर जमीन लेने के बाद आवंटन की शर्तों का पालन नहीं करने वाले 15 लोगों को जेडीए ने नोटिस जारी कर दी। लोगों को पिछली सरकार के कार्यकाल में जमीन आवंटित की गई थी। राजस्थान के 6 जिलों में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद अब जैसलमेर में भी बर्ड फ्लू की आहट सुनाई देने लगी है। नरसिंगों की ढाणी में 10 कौवों की मौत के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। मृत कौवों के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेज दिए। बीकानेर में बैंक से दिन दहाड़े लाखों रुपए की लूट और मुक्ता प्रसाद कॉलोनी में बंद पुलिस चौकी को खुलवाने की मांग को लेकर बीजेपी नेताओं ने शहर के थाने के आगे टायर जलाकर प्रदर्शन किया और रास्ता जाम किया।
कोटा में अनंतपुरा क्रशर बस्ती में यूआईटी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने बस्ती के अंदर बनाई जा रही दीवार को दूसरी जगह पर बनाने की मांग की। जयपुर के ब्रह्मपुर इलाके में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर एक बेकाबू ट्रॉला पलट गया। हादसे में 3 की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। वडोदरा में कोरोना की रफ्तार धीमी होती जा रही है। 24 घंटे में 397 केस सामने है, जबकि 5 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 3,10,000 के पार हो गया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज के बीच एक और बड़ा झटका लगा। ओपनर और विकेटकीपर के एल राहुल चोटिल होकर सीरीज से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने इस बात की आज पुष्टि की।